हमारे देश में इस वक्त क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे देश की राजनीति है जो बदलने का नाम ही नहीं लेती। और इसे समझने के लिए आप भारत की संसद के वो दृश्य देखिए। तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर तो सब काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, और वो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा जिसे दरअसल यहीं इसी संसद में होना चाहिए था। देश की संसद में इस वक्त राजनीतिक दलों की पार्टी चल रही है। सब अपनी अपनी क्रिएटिव फ्रीडम का फायदा उठा रहे हैं। कोई मुखौटा लगाकर संसद पहुंच रहा है तो कोई कभी रिपोर्टर बन रहा है, और आज बात गुलाब का फूल लेने देने तक जा पहुंची। और इन सब के बीच जनता राष्ट्रगीत पर खड़े होकर सुनती है कि भारत भाग्य विधाता है। लेकिन सवाल जहन में यह आता है कि ये कौन सा भाग्य विधाता है, क्योंकि जिस जनता को भारत का भाग्य विधाता कहा जाता है उसी के चुने हुए प्रतिनिधि खुद संसद में देश का भाग्य और उसके नाम लिख रहे हैं हंगामा। जो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। और ना हम सिरोस के मुद्दे, ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। ये विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से, मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरेस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए ये बवाल हो। और ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है, विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। संविधान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को, और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी, और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले। राहुल गांधी जी का और उनके परिवार का जॉर्ज सोरोस से जो संबंध है उसकी चर्चा आज हर व्यक्ति के जुबान पे है। इसकी चर्चा पूरे दुनिया में है। और जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है जिसका सोना, उठना, बैठना, अपनी पूरी आर्थिक ताकत का उपयोग भारत को अस्थिर करने में लगाना, और उस व्यक्ति से राहुल गांधी का संबंध क्या है या सोनिया जी का संबंध क्या है, अगर ये सवाल उठा है तो आप इसको जवाब देना चाहिए, न कि आपको इसको डेरोगेटरी कहना चाहिए। संसद के दोनों ही सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, तो लोकसभा में कांग्रेस ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की मांग की। इसी बीच संसद भवन परिसर में विपक्ष ने विरोध का एक नया शो पेश किया, और इसमें कांग्रेस के सदस्यों ने तिरंगा और फूल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी तिरंगा और फूल थमा दिया। अब आप
ये भी समझिए कि इस हंगामे से भारत के सिर में दर्द क्यों होना चाहिए, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि संसद हंगामे के बीच चले या ना चले, लेकिन जनता का पैसा तो पूरा ही खर्च होता है। संसद की कार्यवाही का पैसा आप और हम चुकाते हैं, और अब ऐसे में आप कैलकुलेटर लेकर जरा ये खर्चा कैलकुलेट करिए। जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र में पहले 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज, सिर्फ 36 घंटे का ही औसत काम हो सका, यानी कि 64 घंटे संसद में वक्त की बर्बादी कर दी गई। लोकसभा में 6 दिसंबर तक कार्रवाई के आंकड़े ये कहते हैं कि यहां पर 36 घंटे का काम हुआ है, और लोकसभा में प्रति घंटे का खर्च होता है 1.5 करोड़ रुपए। ऐसे में सिर्फ लोकसभा में ही 6 दिसंबर तक जनता के 54 करोड़ रुपए की बर्बादी हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसा ही हाल राज्यसभा का भी रहा, जो कि हंगामे के बीच 33 घंटे तक ठप पड़ी रही, और ऐसे में जनता के 36 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बर्बादी हो गई। अब जरा रुकिएगा और सिर्फ अपने स्क्रीन की तरफ देखिए, और यह भी समझिए कि यह उस देश का हाल है जहां पर एक हाउस में 54 करोड़ रुपए तो दूसरे हाउस में 36.3 करोड़ रुपए यूं ही बर्बाद कर दिए जाते हैं। जिस देश में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रात में खाने के लिए रोटी नहीं है, इनमें से 34% तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और ये बात देश के सबसे बड़े हाउस में मौजूद लोगों को भी पता है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी खुद सरकार की तरफ से ही जारी की जाती है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिपोर्ट ने खुद इस रिपोर्ट को साल 2022 में जारी किया था, और यह भी समझिए कि हमारे देश में एक व्यक्ति सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज कमाता है, और ये ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से किए गए जारी आंकड़े हैं। अब एक तरफ जहां पर एवरेज कमाई लगभग 1.5 लाख रुपए, यानी कि उसे महज 10 दिन में सदन में हंगामे का जो पैसा खर्च हुआ उसकी वजह से वो 54 करोड़ और 36 करोड़ रुपए कमाने में उसे 6000 साल लग जाएंगे, अगर इस एवरेज के हिसाब से आप चलेंगे। अब आप ये भी सोचिए कि एक व्यक्ति को जितना पैसा कमाने में कई हजार पीढ़ियां लग जाएंगी, कई कालखंड बीत जाएंगे, उतना पैसा ये माननीय सिर्फ एक सत्र में ही यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हमारे देश की संसद में हंगामे का कारण है सबकी अपनी अपनी जिद, जहां पर हर एक राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों पर संसद को चलाना चाहता है। बीजेपी ये चाहती है कि सोरोस कांग्रेस कनेक्शन पर चर्चा करे, कांग्रेस चाहती है कि सबसे पहले अडानी पर चर्चा हो, टीएमसी चाहती है कि महंगाई मणिपुर पर चर्चा हो, समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि अडानी से बड़ा मुद्दा संभल है, इसीलिए संभल पर चर्चा होनी चाहिए। और मुद्दों की इसी महाभारत में शीतकालीन सत्र अब हंगामे का मुद्दा पकड़कर चल रहा है, और इसी बीच विपक्ष राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। हालांकि इस प्रस्ताव के इस सत्र में पेश होने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि 20 दिसंबर को सत्र खत्म हो जाएगा, और नियम यह कहता है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जरूरत होती है। यानी कि सत्र तो खत्म होने को आ चुका है, लेकिन संसद में अभी तक सभी अपने अपने मुद्दों पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी कि अपना अपना राग अलाप रहे हैं। आज भी लोकसभा अपने कुल 6 घंटों में से सिर्फ 3 घंटा 44 मिनट ही चल पाई, और राज्यसभा अपने हिस्से के 6 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट ही चल पाई है। संसद को चलाने में 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट, हर एक मिनट में खर्च होते हैं, और ऐसे में आज की बैलेंस शीट ये है कि आज राज्यसभा की कार्यवाही में 354 मिनट का समय सिर्फ और सिर्फ हंगामे में बर्बाद हो गया है। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने वाली जनता के 8 करोड़ 60 लाख रुपए बर्बाद किए जा चुके हैं। लोकसभा में कुछ ऐसा ही हाल रहा,
जहां पर 136 मिनट को बर्बाद कर दिया गया, जिससे 3 करोड़ 40 लाख रुपए की बर्बादी हुई। और ये सिर्फ आज ही के आंकड़े हैं। ये आंकड़े 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में रोजाना देखने को मिलते रहे और ये आंकड़े आपको अगले 20 दिसंबर तक, यानी कि जब तक ये शीतकालीन सत्र समाप्ति की तरफ जाएगा, इसी तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। और दुख की बात क्या है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, कि इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश में पैसों की ये बर्बादी तब हो रही है जब अमेरिका जैसे बड़े देश में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ये जिम्मेदारी सौंप चुके हैं कि फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। तब हमारे देश की संसद में सियासतदानों ने मानो अपनी जिम्मेदारियों को राजनीति की खूंटी पर टांग दिया है और एक बार फिर संसद के कामकाज को बाधा दौड़ बना दिया है। नतीजा, एज अ रिजल्ट, लोकसभा और राज्यसभा में अब तक सिर्फ कुछ ही फीसद कामकाज हुआ, क्योंकि सबकी सियासत के मुद्दे अलग अलग जो हैं। लेकिन यह भी सोचिए कि संसद को कई कई घंटों तक ठप रखने वाले इन्हीं प्रतिनिधियों का कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्ष भी रहेगा और सरकार भी यही रहने वाली है। और अगले बजट सत्र में आपको फिर एक ऐसी ही तस्वीर, ऐसे ही आंकड़ों के साथ देखने को मिलेगी और इसके आसार भी 99.9% से ज्यादा ही रहने की संभावना है।